मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुर्बानी का असली मकसद क्या है। बहुत पुराने जमाने की बात है। धरती पर लोग रहते थे, कारोबार करते थे, खाते पीते थे, खुशियां मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबते जा रहे थे। लोग अल्लाह की इबादत तो करते थे, मगर उनके दिलों में माल, दौलत, जानवर, खेत और कारोबार की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। हर इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज को बचाना चाहता था। कोई अपना धन नहीं छोड़ना चाहता था, कोई अपना आराम नहीं छोड़ना चाहता था, और कोई अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं करना चाहता था। उसी दौर में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को यह समझाने के लिए कि असल इबादत सिर्फ नमाज या रोजा नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ देना भी है, कुर्बानी का हुक्म दिया। यह कहानी सिर्फ एक जानवर ज़बह करने की नहीं थी, यह दिलों की परीक्षा थी, यह मोहब्बत का इम्तिहान था, यह साबित करने का तरीका था कि इंसान अपने रब से कितना प्यार करता है। और इसी मकसद को दुनिया को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत नेक और सच्चे इंसान थे। जब लोग पत्थरों के बुतों को सजाकर उनकी पूजा करते थे, तब भी उनके दिल में एक सवाल उठता था, ये बुत खुद को भी नहीं बचा सकते तो इंसानों को क्या बचाएंगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, सितारों को देखा, और फिर समझ गए कि इन सबका भी एक पैदा करने वाला है, वही असली मालिक है, वही अल्लाह है। जब उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तो पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई, यहां तक कि उनके अपने पिता भी नाराज हो गए। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने कौम के सारे बुत तोड़ दिए। लोग गुस्से से कांप उठे। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को जिंदा आग में फेंक दिया जाए, ताकि कोई और उनके जैसा सच बोलने की हिम्मत न करे। बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि लोग उसके पास तक नहीं जा पा रहे थे। फिर उन्हें एक बड़े से गुलेल में रखकर आग के अंदर फेंका गया। मगर उस वक्त भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में डर नहीं था, उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। तभी अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, यह आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और देखते ही देखते वही आग जो लोगों के लिए मौत थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी बगिया बन गई। पूरी कौम हैरान रह गई। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उम्र बहुत बढ़ चुकी थी, मगर उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। वह हर रोज अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। सालों गुजर गए, आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें एक बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बूढ़ापे की औलाद इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे, हर वक्त उन्हें देखते रहते, प्यार करते, दुआ देते। धीरे धीरे इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था, उनका अखलाक बहुत अच्छा था, वह अपने वालिद का बहुत अदब करते थे। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। वह घबराकर उठ बैठे। उन्होंने सोचा शायद यह सिर्फ एक ख्वाब हो। लेकिन दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, तीसरी रात फिर वही मंजर दिखाई दिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई आम सपना नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। उनका दिल कांप उठा। एक तरफ उनका इकलौता बेटा, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, एक तरफ बाप का प्यार, दूसरी तरफ रब की मोहब्बत। यही असली कुर्बानी थी। असल कुर्बानी सिर्फ जानवर काटना नहीं था। असल कुर्बानी यह थी कि इंसान अपने दिल की सबसे प्यारी चीज को भी
अल्लाह के लिए छोड़ने को तैयार हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी रात बेचैन रहे, लेकिन उनके दिल में यह बात साफ थी कि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। सुबह हुई, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। यह सुनकर कोई भी बच्चा डर जाता, रोने लगता, भाग जाता। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी के बेटे थे, उनके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई थी। उन्होंने बड़े सब्र और सुकून से जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह जवाब सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। एक बेटा अपनी जान देने को तैयार था, एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार था। यही वह मकाम था जहां कुर्बानी का असली मतलब दुनिया के सामने आया। कुर्बानी का मतलब सिर्फ खून बहाना नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काटना है, अपनी बुरी ख्वाहिशों को खत्म करना है, अपने घमंड को तोड़ना है, अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका देना है। फिर वह दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, सूरज तेज था, रेगिस्तान की गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम नहीं रुक रहे थे। दोनों के दिलों में सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। शैतान यह सब देख रहा था। उसे मालूम था कि अगर यह कुर्बानी पूरी हो गई तो कयामत तक आने वाले लोगों को सब्र, ईमान और अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए उसने उन्हें रोकने का फैसला किया। सबसे पहले शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, तुम क्या करने जा रहे हो? बूढ़ापे में मिला बेटा अपने हाथों से ज़बह कर दोगे, यह कैसा फैसला है? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह शैतान है। उन्होंने उसे ठुकरा दिया और अल्लाह का नाम लिया। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने कहा, तुम्हारे वालिद तुम्हें मारने ले जा रहे हैं, अपनी जान बचाओ। मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मेरी जान भी उसी की अमानत है। शैतान हार गया। उसने फिर कोशिश की। वह हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गया ताकि माँ का दिल कमजोर हो जाए, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को भी मजबूत रखा। यही वजह है कि आज हज के दौरान लोग शैतान को कंकरी मारते हैं, ताकि याद रहे कि इंसान को हर उस आवाज को ठुकराना चाहिए जो उसे अल्लाह से दूर करे। जब दोनों उस जगह पहुंचे जहां कुर्बानी देनी थी, तो माहौल बहुत खामोश था। हवा भी जैसे रुक गई थी, आसमान भी इस मंजर को देख रहा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कहीं आपकी ममता रास्ते में ना आ जाए, और मेरे हाथ पैर भी बांध दीजिए ताकि तड़पने की वजह से आपको तकलीफ ना हो। यह सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, मगर उन्होंने सब्र किया। उन्होंने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उन्हें जमीन पर लिटाया, हाथ में छुरी ली। उस वक्त एक बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, यह कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अल्लाह देख रहा था कि उसका बंदा अपने रब से कितनी मोहब्बत करता है। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलानी चाही, अल्लाह ताला ने पुकारा, है इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और उसी वक्त दुम्बा जन्नत से भेज दिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम सुरक्षित रहे और उनकी जगह उस दुम्बे की कुर्बानी दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह खुशी के आंसू थे, अल्लाह उनसे राजी हो चुका था। यहीं से कुर्बानी की सुन्नत शुरू हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह को इंसान का खून या गोश्त नहीं चाहिए था। अगर अल्लाह चाहता तो बिना कुर्बानी के भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परीक्षा ले सकता था। मगर अल्लाह दुनिया को यह समझाना चाहता था कि असल कुर्बानी
दिल की होती है। जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के लिए छोड़ने को तैयार हो जाए, जब इंसान अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दे, जब इंसान अपने नफ्स, घमंड, लालच और बुराइयों को काट दे, तब वह सच्चा कुर्बानी करने वाला बनता है। बहुत से लोग सिर्फ जानवर ज़बह करते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं बदलते। ईद खत्म होते ही फिर झूठ, गुनाह, नफरत, धोखा और घमंड शुरू हो जाता है। ऐसी कुर्बानी का मकसद पूरा नहीं होता। अल्लाह ताला इंसान के दिल को देखता है, उसकी नीयत को देखता है। अगर किसी गरीब ने सच्चे दिल से छोटी कुर्बानी की, तो वह अल्लाह के यहाँ बड़े अमीर की बड़ी कुर्बानी से ज्यादा पसंद की जा सकती है। कुर्बानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए गोश्त के हिस्से किए जाते हैं ताकि हर गरीब के घर भी ईद की खुशी पहुंच सके। जिस मोहल्ले में गरीब भूखे रह जाए और अमीर सिर्फ अपनी दावतों में लगे रहें, वहां कुर्बानी की रूह कमजोर हो जाती है। ईद उल अजहा सिर्फ त्योहार नहीं है, यह सब्र का पैगाम है, यह अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम है, यह इंसानियत और बराबरी का पैगाम है। उस दिन अमीर और गरीब सब एक ही सफ में नमाज पढ़ते हैं, सब अल्लाह के सामने झुकते हैं, सब यह मानते हैं कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। और जो इंसान इस राज को समझ लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। कुर्बानी का दिन करीब आता है तो दुनिया भर के मुसलमान जानवर खरीदने की तैयारी करते हैं। कोई बकरा खरीदता है, कोई ऊंट, कोई गाय। बच्चे खुश होते हैं, घरों में रौनक बढ़ जाती है। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आखिर अल्लाह ने कुर्बानी को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया। अगर सिर्फ जानवर ज़बह करना ही मकसद होता, तो दुनिया के लाखों कसाई हर दिन सबसे बड़े नेक इंसान कहलाते, मगर ऐसा नहीं है। असल चीज नीयत है। अल्लाह ताला इंसान के दिल को देखता है, कौन दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहा है, कौन लोगों को प्रभावित करने के लिए महंगे जानवर ला रहा है, और कौन सिर्फ अपने रब की खुशी के लिए कुर्बानी दे रहा है। यह सब अल्लाह जानता है। कुछ लोग कुर्बानी इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। कोई चाहता है कि मोहल्ले में उसकी शान दिखाई दे, कोई वीडियो बनाकर लोगों को दिखाता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, उसमें दिखावा नहीं था, वहां सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। यही कुर्बानी का असली मकसद है। इंसान अपने दिल से दुनिया की गलत मोहब्बत निकाल दे और अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखे। कभी कभी इंसान का बकरा उसका घमंड होता है, कभी उसका गुस्सा, कभी उसकी हराम कमाई, कभी उसकी बुरी आदत और कभी उसका नफ्स। अगर ईद उल अजहा के बाद भी इंसान झूठ बोलता रहे, लोगों का दिल दुखाता रहे, गरीबों को नजरअंदाज करे, नमाज छोड़ दे और गुनाहों में डूबा रहे, तो सिर्फ जानवर ज़बह करने से कुर्बानी की रूह हासिल नहीं होती। असल कुर्बानी वह है जो इंसान को बदल दे। जब कोई गुनाहगार तौबा कर ले, जब कोई जालिम नरम दिल बन जाए, जब कोई अमीर गरीबों पर रहम करने लगे, जब कोई बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करने लगे, जब कोई इंसान अल्लाह से दूर रहने के बजाय उसके करीब आ जाए, तब समझो कुर्बानी कबूल होने लगी। कुर्बानी इंसान को सब्र भी सिखाती है। सोचो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने छोटे थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फैसले के सामने सब्र किया। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने डर कर भागने की कोशिश नहीं की। आज छोटी सी परेशानी आते ही इंसान टूट जाता है, थोड़ा नुकसान हो जाए तो अल्लाह से शिकायत करने लगता है, दुआ देर से कबूल हो तो मायूस हो जाता है। लेकिन कुर्बानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का हर फैसला बेहतर होता है। कभी कभी अल्लाह इंसान से उसकी पसंदीदा चीज इसलिए दूर करता है ताकि उसे अपने और करीब कर सके। और जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसे उससे भी बेहतर चीज देता है। कुर्बानी इंसानियत का भी पैगाम देती है। ईद के दिन गरीबों के घर गोश्त पहुंचता है, जिनके घर साल भर
अच्छा खाना नहीं बनता। उनके घर भी खुशियां आती हैं, बच्चे मुस्कुराते हैं, दुआएं देते हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम सिर्फ अपनी खुशी नहीं सिखाता, बल्कि दूसरों को खुश करना भी सिखाता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। इसीलिए कुर्बानी के गोश्त के हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, ताकि समाज में मोहब्बत बढ़े। कुर्बानी यह भी याद दिलाती है कि दुनिया की हर चीज फानी है। आज इंसान जिसके लिए लड़ता है, जिस माल पर घमंड करता है, जिस दौलत के पीछे भागता है, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ अच्छे अमल साथ जाएंगे और अल्लाह के लिए किया गया हर छोटा काम भी कयामत के दिन इंसान के काम आएगा। कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने मालिक के लिए सवाब का जरिया बनेगा। इसलिए मुसलमान खुशी से कुर्बानी करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि अल्लाह उनकी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा लेगा। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान का दिल साफ हो। अगर दिल में नफरत, तकब्बुर, दिखावा और बुराई भरी हो, तो सिर्फ रस्म निभाने से फायदा नहीं होता। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वह दिल है जो झुका हुआ हो, नरम हो और अपने रब से जुड़ा हुआ हो। कुर्बानी सिर्फ एक दिन का अमल नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का सबक है। जब इंसान ईद उल अजहा के दिन अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करता है, तो उसे यह याद दिलाया जाता है कि जिस तरह उसने एक जानवर की कुर्बानी दी है, उसी तरह उसे अपने अंदर की बुराइयों की भी कुर्बानी देनी होगी। अपने गुस्से की कुर्बानी, अपने घमंड की कुर्बानी, अपने लालच की कुर्बानी, अपनी नफरत की कुर्बानी और अपने गुनाहों की कुर्बानी। यही वह मकसद है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुर्बानी सिर्फ अमीरों का काम है, लेकिन असल में कुर्बानी हर उस इंसान के लिए एक पैगाम है जो अपने रब से मोहब्बत करता है। अगर किसी के पास ज्यादा माल नहीं है, लेकिन उसका दिल साफ है और उसकी नीयत सच्ची है, तो अल्लाह उसके छोटे अमल को भी बहुत बड़ा बना देता है। अल्लाह इंसान की शक्ल और माल को नहीं देखता, बल्कि उसके दिल और नीयत को देखता है। यही वजह है कि कई बार एक गरीब इंसान की छोटी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा कबूल हो जाती है और किसी अमीर की बड़ी कुर्बानी सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में पेश किया था, तब उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर होनी चाहिए। इंसान को अपने रब के सामने झुकना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। आज के दौर में इंसान जानवर तो कुर्बान कर देता है, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहता। कोई झूठ बोलना नहीं छोड़ता, कोई हराम कमाई नहीं छोड़ता, कोई लोगों का हक मारना नहीं छोड़ता, कोई माँ बाप की नाफरमानी नहीं छोड़ता। फिर वह सोचता है कि उसकी कुर्बानी कैसे कबूल होगी। कुर्बानी का असली मतलब यह है कि इंसान अपने दिल को बदल ले। अगर ईद उल अजहा के बाद भी इंसान वैसा ही रहे जैसा पहले था, तो उसे अपने आप से सवाल करना चाहिए कि उसने सिर्फ जानवर ज़बह किया या सच में अपने नफ्स को भी कुर्बान किया। ईद उल अजहा इंसान को मोहब्बत और इंसानियत भी सिखाती है। जब गरीबों के घर गोश्त पहुंचता है, जब किसी जरूरतमंद के बच्चे भी खुशी से खाना खाते हैं, तब असली ईद होती है। इस्लाम चाहता है कि समाज में कोई भूखा ना रहे। इसलिए कुर्बानी सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को खुशी देने का भी नाम है। जो इंसान अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और गरीबों का ख्याल रखता है, वही असल में कुर्बानी की रूह को समझता है। कई लोग अपने जानवरों पर बहुत घमंड करते हैं। कोई कहता है मेरा बकरा सबसे महंगा है, कोई कहता है मेरा जानवर सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह के यहाँ कीमत जानवर की नहीं बल्कि नीयत की होती है। हो सकता है कि किसी गरीब का छोटा सा बकरा अल्लाह को ज्यादा पसंद आ जाए,
क्योंकि उसने उसे सच्चे दिल से अल्लाह के लिए कुर्बान किया हो। कुर्बानी इंसान को यह भी सिखाती है कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है। आज जो माल इंसान को बहुत प्यारा लगता है, एक दिन वह सब यहीं रह जाएगा। इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। उसके साथ सिर्फ उसके नेक अमल जाएंगे। इसलिए समझदार वही है जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे, गरीबों की मदद करे और अपने दिल को साफ रखे। ईद उल अजहा का दिन हमें यह याद दिलाता है कि अगर अल्लाह चाहे तो इंसान से उसकी सबसे प्यारी चीज का इम्तिहान ले सकता है। इसलिए इंसान को हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। जब बंदा अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता करता है। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कयामत तक जिंदा रहेगा और पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी याद में कुर्बानी करते रहेंगे। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, मोहब्बत और फरमाबरदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। आज अगर इंसान इस कहानी को दिल से समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वह अल्लाह के करीब हो सकता है, लोगों से मोहब्बत करना सीख सकता है और अपने दिल को साफ कर सकता है। यही कुर्बानी का असली मकसद है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुर्बानी का यह पैगाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। लोग समझने लगे कि अल्लाह तक सिर्फ जानवर का खून नहीं पहुंचता, बल्कि इंसान का तकवा पहुंचता है, यानी उसका डर, उसकी नीयत, उसका ईमान और उसका सच्चा दिल। यही वजह है कि हर साल लाखों मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं ताकि उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वह महान कुर्बानी याद रहे। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदलती गई, लोगों के रहन सहन बदल गए, लेकिन कुर्बानी का मकसद कभी नहीं बदला। आज भी अल्लाह अपने बंदों को देखता है कि कौन सिर्फ रस्म निभा रहा है, लोगों को तकलीफ देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं और फिर ईद के दिन बहुत बड़ा जानवर खरीद कर सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के यहाँ धोखा नहीं चलता। अल्लाह इंसान के दिल का हाल जानता है। अगर दिल में तकब्बुर हो, लोगों से नफरत हो और सिर्फ दिखावे की नीयत हो तो कुर्बानी की रूह खत्म हो जाती है। असली कुर्बानी इंसान को बदल देती है। जिस इंसान की कुर्बानी कबूल होती है उसके अखलाक में नरमी आ जाती है। वह लोगों पर रहम करने लगता है, गरीबों की मदद करता है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है, नमाज की पाबंदी करने लगता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। यही वह बदलाव है जो कुर्बानी इंसान के अंदर लाना चाहती है। कुर्बानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना। तो यह इस्लाम की रूह के खिलाफ है। इस्लाम चाहता है कि हर इंसान दूसरे के काम आए। इसलिए ईद उल अजहा के दिन गरीबों और जरूरतमंदों का खास ख्याल रखा जाता है। जब किसी गरीब के घर गोश्त पहुंचता है, जब उसके बच्चे खुशी से खाना खाते हैं, तब फरिश्ते भी खुश होते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में सदका, जकात और कुर्बानी को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह इंसान के दिल से खुदगर्जी निकालते हैं और मोहब्बत पैदा करते हैं। आज बहुत से लोग कुर्बानी को सिर्फ एक त्योहार समझते हैं। उनके लिए यह सिर्फ नए कपड़े पहनने, फोटो खिंचवाने और दावतें करने का दिन बन गया है। लेकिन जो लोग कुर्बानी की असली कहानी जानते हैं, उनके लिए यह दिन अपने रब से वादा करने का दिन होता है। वह अपने दिल में यह फैसला करते हैं कि जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ने का जज्बा दिखाया था, वैसे ही हम भी अपने गुनाहों और बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या अल्लाह को हमारी कुर्बानी की जरूरत है? नहीं, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, वह तो सारे जहानों का मालिक है। कुर्बानी की जरूरत इंसान को है ताकि उसका दिल साफ हो सके, उसका ईमान मजबूत हो सके और उसे यह एहसास हो सके कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब इंसान अपने हाथ से अपने प्यारे जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता है तो उसके दिल में यह बात बैठती है कि उसे हर हाल में अपने रब का हुक्म मानना है। यही बंदगी है, यही इस्लाम है, यही कुर्बानी की रूह है। कहते हैं कि कयामत के दिन इंसान के नेक अमल उसके बहुत काम आएंगे। उस दिन माल दौलत, शोहरत और ताकत
किसी काम नहीं आएगी। सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जिनके दिल साफ होंगे और जिन्होंने अल्लाह के लिए सच्चे दिल से अमल किए होंगे। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह कुर्बानी करते वक्त सिर्फ जानवर पर ध्यान ना दे, बल्कि अपने दिल पर भी ध्यान दे, अपने अंदर झांके और सोचे कि कौन सी बुराई है जिसे उसे अल्लाह के लिए छोड़ना चाहिए। किसी को गुस्सा छोड़ने की जरूरत है, किसी को झूठ छोड़ने की, किसी को हराम कमाई छोड़ने की, किसी को नफरत छोड़ने की। जब इंसान अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है तभी वह असल कुर्बानी करने वाला बनता है। यही वह राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह दुनिया में भी सुकून पाता है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करता है। ईद उल अजहा की सुबह जब सूरज निकलता है तो पूरी फिजा में एक अलग ही खुशी होती है। मस्जिदों से तकबीरों की आवाजें गूंजती हैं, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा पैगाम छिपा होता है। यह पैगाम इंसान को याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए जीने का नाम है। जब मुसलमान ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं तो अमीर और गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। वहां किसी की दौलत नहीं देखी जाती, किसी की ऊंची हैसियत नहीं देखी जाती, सब सिर्फ अल्लाह के बंदे होते हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है। कुर्बानी इंसान के दिल से घमंड खत्म करती है और उसे यह एहसास दिलाती है कि असली इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ दुनिया कमाने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन कुर्बानी इंसान को यह सिखाती है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में। तब उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया था कि सच्चा मोमिन वही है जो अपने रब के हुक्म के आगे झुक जाए। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो वह शिकायत करने लगता है, लेकिन कुर्बानी सिखाती है कि अल्लाह का हर फैसला बेहतर होता है। कभी कभी जो चीज इंसान को बुरी लगती है उसी में उसके लिए भलाई होती है, और जो चीज उसे अच्छी लगती है वही उसके लिए नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए बंदे को हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बाह करने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम है। जब इंसान अपने दिल से नफरत निकाल देता है, लोगों को माफ करना सीख जाता है, गरीबों पर रहम करने लगता है और अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, तब उसकी जिंदगी में असली सुकून आता है। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया तो कमा ली मगर अपने रब से रिश्ता कमजोर कर लिया। कुर्बानी इंसान को उसी रिश्ते की याद दिलाती है। यह बताती है कि असली खुशी अल्लाह की फरमाबरदारी में है। जब कोई बंदा अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है तो अल्लाह उसके दिल को ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। यही वजह है कि अल्लाह वाले लोग कम चीजों में भी खुश रहते हैं। उनके दिलों में लालच नहीं होता। वह जानते हैं कि दुनिया कुछ दिनों की है और असली जिंदगी आखिरत की है। कुर्बानी इंसान को आखिरत की तैयारी भी सिखाती है। जिस तरह इंसान ईद के दिन अपने सबसे अच्छे जानवर को अल्लाह के लिए पेश करता है, उसी तरह उसे अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे अमल भी अल्लाह के लिए करने चाहिए। नमाज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि सच्चे दिल से हो। मदद सिर्फ नाम कमाने के लिए ना हो, बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए हो। अगर इंसान हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए करने लगे तो उसकी पूरी जिंदगी इबादत बन सकती है। यही कुर्बानी का सबसे बड़ा सबक है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुर्बानी सिर्फ बड़े जानवर खरीदने का नाम है, लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी चीज इंसान का तकवा है। हो सकता है किसी गरीब ने बहुत मुश्किल से एक छोटा जानवर खरीदा हो और पूरी सच्चाई के साथ अल्लाह के लिए कुर्बानी की हो, तो उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। वह दिखावे को पसंद नहीं करता, उसे सच्चाई पसंद है, विनम्रता पसंद है और वह दिल पसंद है जो अपने रब के सामने झुका हुआ हो। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जब भी कुर्बानी करे तो सिर्फ रस्म ना निभाए, बल्कि यह सोचकर करे
कि उसे अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करना है, उसे अपने दिल को साफ करना है, उसे अपने रब से सच्चा रिश्ता बनाना है। यही असली कुर्बानी है। समय गुजरता गया, लेकिन कुर्बानी का पैगाम कभी पुराना नहीं हुआ। हर साल जब ईद उल अजहा आती तो लोगों को फिर वही महान वाकया याद आता। लोग अपने बच्चों को बताते कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी सबसे प्यारी चीज तक कुर्बान करने का इरादा कर लिया था, और कैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र और फरमाबरदारी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं थी, बल्कि हर इंसान की कहानी थी। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसे अल्लाह से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। किसी को अपना पैसा बहुत प्यारा होता है, किसी को अपनी शौहरत, किसी को अपनी ख्वाहिशें, किसी को अपना गुस्सा, किसी को अपनी जिद। और जब तक इंसान इन चीजों को अल्लाह की खुशी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं होता, तब तक वह कुर्बानी की असली रूह को नहीं समझ सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कुर्बानी कर ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे दिल भी बदले? क्या हमारी सोच बदली? क्या हमारे अंदर का घमंड कम हुआ? क्या हमने लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू किया? अगर नहीं, तो फिर हमें अभी कुर्बानी के मकसद को और समझने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ जानवर का गोश्त नहीं चाहता। वह चाहता है कि उसका बंदा नेक बन जाए। वह चाहता है कि इंसान अपने दिल को साफ करे। वह चाहता है कि इंसान दूसरों के लिए रहमदिल बने। यही वजह है इस्लाम में हर इबादत इंसान को बेहतर बनाने के लिए रखी गई है। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है, रोजा इंसान को सब्र सिखाता है, ज़कात इंसान के दिल से लालच निकालती है, और कुर्बानी इंसान को यह सिखाती है कि अगर अल्लाह का हुक्म तो छोड़ दो। आज दुनिया में बहुत लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें किसी गरीब से फायदा ना हो तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, लेकिन कुर्बानी इंसान को सिखाती है कि दूसरों के दुख को समझो, गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करो। जब किसी गरीब के घर ईद के दिन खाना पहुंचता है, जब उसके बच्चे मुस्कुराते हैं, तब अल्लाह भी खुश होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। कुर्बानी इंसान को शुक्र करना भी सिखाती है। जब इंसान एक जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह करता है, तो उसे एहसास होता है कि यह जान, यह माल, यह जिंदगी सब अल्लाह की दी हुई है। अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ वापस ले सकता है। इसलिए बंदे को घमंड नहीं करना चाहिए, उसे हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर अल्लाह से नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अल्लाह अपने खास बंदों का भी इम्तिहान लेता है, मगर जो सब्र करते हैं उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इज्जत से लेते हैं। उनकी कुर्बानी सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी, बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए एक रोशनी थी। आज भी अगर कोई इंसान अपने दिल से बुराइयों को निकाल दे, अपने रब की तरफ लौट आए, गरीबों का सहारा बन जाए और अपने नफ्स को काबू में कर ले, तो वह कुर्बानी के मकसद को पा सकता है। कुर्बानी का असली मकसद यही है कि इंसान अल्लाह वाला बन जाए, उसका दिल नरम हो जाए, उसकी आंखों में रहम आ जाए, उसकी जुबान से झूठ खत्म हो जाए, उसके हाथों से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और उसकी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरने लगे। जब ऐसा होता है, तब इंसान की कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं रहती, बल्कि